जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है लक्ष्य एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल पे। देखिए, हम लोग जो है आज एक मेथड के बारे में जानने वाले हैं और वो मेथड है डिजिटल सम। आप लोगों ने बहुत बार इसका नाम सुना होगा कि डिजिटल सम क्या होता है, डिजिटल सम का यूज़ कैसे कर लेते हैं, कैसे कोई लड़का देख के बता देता है ऑप्शन को कि यह इसका आंसर होगा कि नहीं। चाहे आपके पास बड़ा से बड़ा कितना भी कैलकुलेशन हो, उसको आप ऑप्शन के माध्यम से कैसे बता सकते हैं कि इसका आंसर ये जो है ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। तो इस चीज़ को जानने के लिए आपको जानना होगा सबसे पहले डिजिटल सम। डिजिटल सम एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा आप जो है कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन का हो, चाहे एडिशन का हो, चाहे सब्ट्रैक्शन का हो, चाहे तीनों का मिक्सअप हो, उस सारी चीज़ों को आप लोग बता सकते हैं सिर्फ ऑप्शन के माध्यम से, चाहे कैसा भी कैलकुलेशन क्यों ना हो। यदि आप लोग इस चीज़ को जानना चाहते हैं, तो पूरे वीडियो को कंप्लीट वॉच करिएगा और आपका सारा जो है डिजिटल सम का मेथड पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा इस पूरे वीडियो को। तो आशा करते हैं इस वीडियो को पूरा देखिएगा, एंड तक देखिएगा और इस डिजिटल सम में जितना भी कॉन्सेप्ट बन सकता है उसको इंक्लूड किया है। एक्चुअल में डिजिटल सम क्या होता है, पहले इसके बारे में जानिएगा कि डिजिटल सम जो है कौन-सा मेथड है, इसका यूज़ कैसे होता है। तो बहुत बेसिक से शुरू करेंगे और बहुत एडवांस तक जाएँगे। तो देखिएगा कि डिजिटल सम अगर आपसे पूछा जाता है, उसका हम एक छोटा-सा उदाहरण लेते हैं। मान लेते हैं कि हमारे पास नंबर 1, 2, 3 है और इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो आप सबको जोड़िए। डिजिटल सम क्या होता है, उस चीज़ को देखिएगा। डिजिटल सम जो है, आप लोग इतना ध्यान रखेंगे, डिजिटल सम वह संख्या है, जब तक हम क्या करते हैं, किसी भी नंबर को तब तक जोड़ते रहते हैं जब तक वह एक अंक का नहीं हो जाए। डिस्प्ले पे देखिएगा, यहाँ है कि डिजिटल सम संख्या को तब तक जोड़ते हैं जब तक कि वह एक अंक का ना हो जाए। तो जैसे मान लीजिए कि हम बोलते हैं कि 1, 2, 3 से स्टार्ट करिए, 1, 2, 3। इसका डिजिटल सम क्या होगा, तो सबको जोड़िए, 1 + 2 + 3, 3 to 5 = 6। इसका डिजिटल सम 6 हो गया। ऐसे ही आप कोई भी नंबर ले सकते हैं, मान लेते हैं 1, 2, 3, 4 ले लेते हैं। ठीक है साथियों, तो देखिएगा 1 + 2 + 3 + 4, तो इसको जोड़ दीजिए, 4 3 7 3 10, 10 हो गया। अब ये डिजिटल सम यहीं पे नहीं है, तब तक जोड़ेंगे जब तक इसका एक अंक नहीं मिल जाएगा। तो 1 + 0, 1 + 0 जोड़िएगा तो 10 का डिजिटल सम 1 हो गया। क्या हो गया, 10 का डिजिटल सम 1 हो गया। ठीक है साथियों, तो देखिए ऐसे ही हम लोग हल करेंगे। जैसे मान लेते हैं कि हमारा जो है पहला क्वेश्चन है, देखिएगा पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। यहाँ दिया है 13 + 15, इसका जो है योग कितना होगा। ये अभी छोटा सा नंबर है, बहुत बड़ा नंबर आ जाएगा और भी कितना भी बड़ा रहेगा, आपको डरने की काम नहीं है। डिजिटल समय का ऐसा जादू है जिसकी मदद से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी नंबर को देखते ही आंसर बता सकते हैं। हाँ, आप सही सुना आप लोगों ने, आप लोग देखते ही आंसर बताएंगे, चाहे कितना भी बड़ा कैलकुलेशन हो, उसका आंसर क्या होगा, सिर्फ आपको ऑप्शन दिखना चाहिए। तो देखिएगा, यहाँ पे आपके पास है 13 + 15, इसका डिजिटल सम पहले आप करिए। 3 1 4 हो गया और इसका 6 हो गया, 6 4 10 हो गया, 10 का डिजिटल सम 1 हो गया। यहाँ से देखिएगा इसका डिजिटल सम 10 है, मतलब 10 जोड़ करके 1, यहाँ पे 7 2 9 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 7 हो गया। तो एक डिजिटल सम किसका है, 10। तो ये ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन देखिएगा। ध्यान रखिएगा, जब भी किसी संख्या का योग 9 होगा तो 9 को हम लोग ध्यान में नहीं रखेंगे, 9 को हम लोग जोड़ेंगे नहीं, 9 को उसमें ऐड नहीं करेंगे। ठीक है साथियों, कैसे नहीं करेंगे उस चीज़ को देखिएगा। जैसे यहाँ पे देखते हैं, इसका अंक को जोड़िए, 5 हो गया, ये 6 हो गया, 7 हो गया और ये 10 हो गया। ठीक है, तो यहाँ से अब 7 है हमारे पास, 7 है, इसको आगे देखिएगा कि 7 में अगर आप यहाँ से 2 दे दीजिए तो कितना हो जाएगा, 9 कट जाएगा। और 6 है आपके पास इधर, यहाँ से 2 दे दिए थे ना, तो यहाँ 3 बचा था 5 में, 6 पहले से है, 6 3 9, ये सब कट गया। यहाँ पे देखिए 1 0, 1 0 का डिजिटल सम 1 ही होगा। अब ऑप्शन में चेक करिए एक डिजिटल सम किसका है, इसका तो 9 हो रहा है। इसका अगर बात करिएगा 10, 10 का डिजिटल सम 1 हो रहा है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है साथियों, देखिए अगला क्वेश्चन। इस डिजिटल सम में कॉन्सेप्ट याद रखिएगा कि वो कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि यदि आपका मान जोड़ने के बाद ऋणात्मक आ रहा है, तब आप क्या करिएगा, कुछ नहीं, उसमें सीधा 9 जोड़ देंगे। ठीक है भाई, जैसे देखिएगा, अगर हम एगो क्वेश्चन ले लेते हैं कि मान लेते हैं हमारे पास है 2145 माइनस है 1690। अब देखिए 5 4 9 2 1 3 हो गया, यहाँ से 9 कट गया, 6 1 7 हो गया। अब ये जो माइनस में है तो माइनस तो 4 आ गया।
और जब -4 आ गया तो माइनस में नहीं होगा डिजिटल सम। जब भी मान माइनस में आए आप लोग उसमें 9 ऐड कर देंगे। तो 9 कैसे ऐड करेंगे तो देखिएगा, इसमें अगर आप -9 यहाँ +9 करिएगा तो -4 मिलके कितना हो गया 5। इसका डिजिटल सम कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। ठीक है मेरे भाई, तो आगे बढ़िए। जैसे यहाँ पे देखिए इसमें ऑप्शन मिला लीजिए, ऑप्शन में 555, तो 555 की अगर कहिएगा तो यहाँ देखिए 5 5 10 5 15, 15 का तो डिजिटल सम 6 आया, तो 6 तो नहीं होगा ना। आगे देखिएगा जैसे है यहाँ पे 355, 355 में 5 5 10 3 13, 13 का डिजिटल सम 4 आया, ये भी नहीं होगा। आगे देखिएगा जैसे 455, 455 को देखिएगा, 455 क्या है 4 5 5, तो यहाँ से 5 4 9, डिजिटल सम कितना आ रहा है मेरे भाई 5 आ रहा है। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का, एकदम सही आंसर हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है तो। देखिए आप लोगों के सामने अगला क्वेश्चन है कि ये जो है इसका डिजिटल सम क्या होगा, ठीक है। अब मान लीजिए हमारे पास ये क्वेश्चन आ गया और इस क्वेश्चन का हमें आंसर बताना है। कैसे बताएंगे, वो भी एकदम शॉर्ट टाइम में, बहुत कम समय में इसका आंसर बताना है। और बहुत कम समय में इसका आंसर कैसे बताइएगा, जब आप डिजिटल सम जानेंगे। डिजिटल सम जानेंगे वही चीज़ के लिए तो हम अभी पढ़ रहे हैं। अब देखिए इसका जो है नॉर्मल स्टूडेंट क्या करेगा, पहले ही इस दोनों को आपस में जोड़ लेगा, इसमें से इसको घटाएगा, आंसर तो आ जाएगा उसका भी, लेकिन थोड़ा-सा टाइम लेगा। लेकिन हम लोग अपने मेथड से बनाएँगे। आपको तो पता ही है, हम तो खराब प्रोसेस में जाएँगे नहीं। मान लीजिए यहाँ देखिए 5 4 9 9 कट गया, ये तो 5 हो गया। यहाँ देखिएगा 9 कट जाएगा, या आगे बढ़िएगा 8 में 1 दे दीजिए, 9 हो गया, तो यहाँ बच गया 5, 5 5 10, 10 का मतलब 1 हो जाएगा। 7 2 9 9, इसका भी 1 हो जाएगा। मतलब समझ रहे हैं, 5 माइनस 1 माइनस 1, तो 5 में से 2 घट गया, 5 में से 2 घट गया तो कितना बच जाएगा आपको 3। आप ऑप्शन चेक करें 2 हो रहा है, यहाँ से 9, 2 1 3 1 4, इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है। इसका 8 1 9, इसका भी डिजिटल सम 4 आ रहा है। यहाँ देखिएगा 8 1 9, इसका डिजिटल सम 3 आ रहा है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका एकदम सही आंसर है। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप लोगों को क्लास कैसा लग रहा है, ठीक है? देखिएगा आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिएगा क्वेश्चन है 5 4 9, ये 9 हो गया, 814, 14 का मतलब 5 हो गया। यहाँ 7 2 9 9, इसको तो 0 मान लीजिए, इसको 5 मान लीजिए। 5 माइनस 5 मतलब 0, 5 माइनस, तब 0 देख लीजिए किसका आता है। 5 माइनस 5 मतलब 0 आना चाहिए डिजिटल सम। इसका डिजिटल सम की बात करेंगे तो ये होगा 5 1 6 2 8, ये तो 8 हो गया। इसका 5 4 9, 5 4 9 9, इसका 4 2 6 2 8, यहाँ पे 6 4 10, 10 मतलब 1। तो जब भी डिजिटल सम 9 आएगा तो उसको हम लोग 0 मानेंगे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। देखिएगा अगला क्वेश्चन, मान लीजिए कि हमारे पास इस टाइप का क्वेश्चन दे दिया और पूछ रहा है कि इसका आंसर बताइए क्या होगा। एक्स की जगह पे क्या होगा। बहुत बार आप लोगों ने देखा होगा कि ये बीच में एक्स है और इसका एक्स का मान पूछ रहा है, तो क्या करना रहता है, इस नंबर में से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा तो उधर से लेके आएंगे, इसको ही घटेगा। लेकिन उस चीज़ से बचने के लिए, उस तरीका से बचने के लिए हम लोग क्या देखते हैं, यहाँ पे इसका डिजिटल सम लगाइए। तो 8 में 1 दे दीजिए, कितना हो गया 9, ये तो खत्म। 7 4 11 मतलब 2 हो गया। यहाँ पे आप 4 4 8 3 11, इसका भी 2 हो गया। 2 माइनस 2 मतलब 0, 0 आना चाहिए। तो देखिएगा 0 का आने का मतलब यहाँ से देखिएगा 4 4 8 1 9, 9 जब भी मान 9 आएगा तो उसको 0 माना जाएगा। ये ऑप्शन नंबर ए एकदम सही आंसर है। बताइए इसको करिएगा तो 4 3 7 1 8 होगा, तो ये तो नहीं होगा ना मेरे भाई। तो आगे बढ़िएगा, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अब मान लीजिए आपके पास इतना बड़ा क्वेश्चन आ गया, जिसमें जोड़ भी है और घटो भी है। अब बताइए अब इसको कैसे हल करिएगा। क्या आप जो है इसको वैसे मेथड से बनाइएगा, जोड़ करके घटाओ करके, बहुत टाइम ले लेगा ये क्वेश्चन। तो इसको कैसे करेंगे, डिजिटल सम करेंगे। हम लोगों के पास डिजिटल सम है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए डिजिटल सम का मतलब क्या होता है कि जैसे इसमें 8 1 9 हो गया, यहाँ देखिए 9 और यहाँ पे 7 5 12, 12 का मतलब इसका डिजिटल 3 आ गया, ठीक है। देखिए 4 3 7 2 9, इसका 2 होगा।
इसको देखिएगा 6 3 9 और 7 2 9, इसको तो 0 है मान लीजिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला है 5 4 9, इसका डिजिटल सम 2 हो गया। और यहाँ पे 7 2 9 6 4 10 मतलब 1 हो गया। और यहाँ पे 9, तो 9 तो कट गया, खाली 3 बच गया। तो अब देखिए यहाँ पे, यहाँ से आपको क्या आ रहा है, 3 प्लस 2 प्लस 0 माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3। अब इसको देखिए कितना हो जाएगा, 3 2 5 5, यहाँ देखिएगा 2 1 3 3 माइनस 6, तो 3 2 5 3 2 5 1 6 माइनस 6, 5 में से जब 6 को घटाते हैं तो हमारे पास आता है कितना, माइनस 1। और हम अभी जस्ट बोले थे जब भी मान माइनस में आएगा तो उसमें 9 को जोड़ देंगे, 9 जोड़ेंगे तो इसका मान आएगा 8। ऑप्शन चेक करिए कि इसका आंसर जो है 8 है। तो यहाँ देखिए ये नंबर को देखते हैं तो 9 तो कट गया आपके पास, इधर इसका डिजिटल सम 1 हो गया, ठीक है। यहाँ 6 6 12 12 10 22 12 10 22 12 10 22 22 मतलब डिजिटल सम 4, ठीक है। इसमें देखिएगा ये तो कट जाएगा, 8 1 9 दे दीजिए इसमें, तो ये भी खत्म हो गया। यहाँ 5 बच गया, 6 5 11 11 मतलब डिजिटल दो सम 2 आ रहा है। यहाँ से 9 कट जाएगा, यहाँ से 6 6 12 12 5 17 17 करने का मतलब एक साथ, और एक साथ करने का मतलब इसका डिजिटल सम 8, ऑप्शन नंबर डी। बताइए कोनो दिक्कत है, कितना आसानी से बन गया क्वेश्चन। अब देखिएगा गुना में कैसे यूज करेंगे डिजिटल सम का, गुना में भी ऐसे ही करेंगे, बस उसमें गुना करना है। जोड़ में जोड़ रहे थे, घटों में घटा रहे थे, गुना में क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो बस इजी है, देखिएगा बस यहाँ पे देखिए जैसे है 6 1 2 6 मतलब 12 को गुना करना है 6 से, ठीक है। तो देखिए तो यहाँ से अगर आप कहिएगा तो क्या हो जाएगा, 2 1 3, ये तो 6 होबे करेगा, 6 3 18 18 करने का मतलब 8 1 9, तो डिजिटल सम कितना आ गया मेरे भाई, 9 हो गया, ठीक है। जैसे आगे देखिए जैसे 13 6 है, 13 गुना 6, 13 गुना 6 आप अगर करिएगा तो ये हो गया 4, ये हो गया 6, 4 6 के 24, 24 करने का मतलब डिजिटल सम कितना 6, ठीक है। तो आगे देखिएगा, आगे हमारा क्या है, जैसे क्वेश्चन देखिएगा जैसे 146 127 है। देखिए क्वेश्चन है हमारा कि 146 को 127 से गुना करिएगा तो क्या होगा। तो गुना नहीं करेंगे, डिजिटल सम लगाइए इसमें। देखिए इसमें ये कट गया, 8 1 9 कट गया, 6 5 11 मतलब इसका तो 2 हो जाएगा। इसको देखिए 7 2 9 कट गया, 9 कट गया, 8 1 9, तो यहाँ पे बच गया कितना आपको बताइए, 8 1 9 4, 4 बच गया ना, 4। और यहाँ पे देखिए 9 ही कट जाएगा, 8 1 9 ही कट गया, 5 5 10 मतलब डिजिटल सम 1 हो गया। यहाँ देखिएगा कि ये जो है आपको कितना हो जाएगा, 9 8 1 9 हो जाएगा, 7 5 12, 7 5 12 खाने का मतलब जो है 7 12 3 हो गया। तो यहाँ पे देखिए 6 4 10 1 11 मतलब 2 हो गया, 3 2 5 1 6, 6 दूना 12, 12 करने का मतलब डिजिटल सम 3 आना चाहिए। ऑप्शन देख लीजिए किसका डिजिटल सम है, डी नंबर का सही है। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन क्या है, इसमें है कि 113 को जब आप 87 से गुना करिएगा तो कितना होगा, यही ना मेरे भाई, बहुत आसान है। देखिएगा कि अगर आप इसको 3 2 5 हो गया और ये 8 7, इसमें जोड़ ना दीजिए, 8 1 9 हटा दीजिए, यहाँ बच गया 6 6 पंचे 30, 6 पंचे 30 करने का मतलब क्या हो गया कि इसका 3 आना चाहिए, है ना। तो 8 1 9 तो ये हो गया, 9 से 9 कट गया तो 9 कट गया, और इधर बच गया खाली 3, तो डिजिटल सम 3 है इसका मेरे भाई, ठीक है। देखिएगा अब आप इसको भी चेक कर सकते हैं, 6 3 9 तो 9 हो रहा है। यहाँ देखिएगा 9 हो गया, 6 2 इसका तो डिजिटल सम 8 है, इसका 9 है और इसका 1 है। तो बताइए 3 आना चाहिए जी, 3 ऑप्शन है, ये ना है। बताइए कोई दिक्कत है, हम आप लोगों को बता रहे हैं, इस पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करिएगा आप लोग। और डिजिटल सम एक ऐसा मेथड है जिसको लगा करके आप बहुत कम समय में क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 335 गुना 335 माइनस 165 गुना 165 बराबर कितना होगा। तो बहुत ही आसान है, देखिए कैसे। इसमें आप दो तरीके से बना सकते हैं, इसको या तो आप ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से बना लो, या आप इसको जो डिजिटल सम के माध्यम से बना सकते हैं। तो चाहे तरीका आप कोई भी करो, हम कहेंगे कि उसमें डिजिटल सम करिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा, कम समय में बन जाएगा। क्यों कम समय में बन जाएगा, इसका भी रीज़न है, बताते हैं, देखिएगा।
ये अगर कहिएगा 3 3 6 5 11, 11 कहने का मतलब डिजिटल सम 2 हुआ। देखिए 11 में 2 होगा ना जी, एक एक मिलके 2, यहाँ भी 2 हो जाएगा। यहाँ देखिएगा इसका 6, ये 6 5 11, 12, 12 मतलब 3 हो गया, यहाँ भी 3 हो गया। 3 3 करने का मतलब इसका तो हो गया 2 गुना 2 4, इसका हो गया आपको 3 3 9, 9 9 कहेंगे तो इसका मतलब डिजिटल सम 9 आएगा, तो 0 मानेंगे, 4 आना चाहिए, 4 आना चाहिए। हाँ 4, तो 4 आना चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं ये जो है हमारे पास में ऑप्शन देख लीजिए, इसका तो डिजिटल सम 2 है, इसको देखिएगा 8 1 9, तो 9 तो हो गया और इसका डिजिटल सम 4 आ रहा है। देखिए 8 2 10 3 13, 13 मतलब 4 आएगा कि नहीं? ऐसे भी कर सकते हैं, 8 में 8 है ना, एक दे दीजिए इसको, ये यहाँ 4 बच गया ना 5 के पास, तो डिजिटल सम 4 ऑप्शन। बताइए कितना इजी बन गया। इसी को आप मेथड से बनाइएगा तो ऐसे बनाइए। मेथड भी बता देते हैं कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया ए प्लस, ये तो बैठेगा ए प्लस बी, ए माइनस बी पे कैसे करेंगे समझिएगा। हमारे पास है 335 प्लस, एक बार करेंगे 165, ठीक है मेरे भाई, और एक बार करेंगे 335 माइनस 165, तब ये बनेगा। क्योंकि इसको अगर आप कहिएगा ए प्लस बी है और ए माइनस बी है, तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, इसमें आपको जोड़ना पड़ेगा। तो इसमें जोड़िएगा 5 5 10 6 3 9 1 10 3 1 4, 400, ठीक है। 4 1 500, 5 5 10 6 3 9 1 10, 4 1 5, ठीक है, 500। यहाँ देखिएगा घटा दीजिए, 5 में से 0 और यहाँ घटाइएगा, 13 में से 6 गया तो 7, यहाँ 2 में से गया 170, 170। अब आप इसको ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो यहाँ देखिएगा अब इसको क्या करना पड़ेगा, आपको गुना करना पड़ेगा। तो अब बताइए 17 5 85, 17 5 85 और यहाँ पे 3 को 0, बताइए आया कि नहीं आंसर? आएगा तो आंसर, लेकिन एक बात बताइए झोल कितना हो गया? हम यही ना बोले कि हमें अप्रोच सही होना चाहिए। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को क्लियर करने के लिए आपके पास एक लिमिट टाइम होता है और उस लिमिटेड टाइम में आपको क्वेश्चन को हल करना होता है। अब 1 मिनट में मान लेते हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन को कोई आदमी 2 को बना दिया और आप उसमें 3 मिनट 4 मिनट समय लगा रहे हैं, तो सिलेक्शन आपका थोड़ी होगा मेरे भाई। तो सिलेक्शन तो वहाँ किसका होगा? उसका होगा। हम बार बार कह रहे हैं कि आपको जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में एक्यूरेसी प्लस में स्पीड भी चाहिए होता है, कि हम लोग सही सही कितना कम समय में बना सकेंगे, ये चीज़ हम लोगों के पास होनी चाहिए। तो ठीक है मेरे भाई, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा, इस चीज़ से बचना है। अब मान लीजिए ये तरीका नहीं पता है, जिसको डिजिटल सम नहीं पता, तब उसका मजबूरी है तो वो इस चीज को करवे करेगा 100%। लेकिन एक बात बताइए, जिसे डिजिटल सम पता है, क्या वो इस तरीका को करेगा? नहीं कर सकता है वो। देखिए अब वो जो है डिजिटल सम इन डेसिमल, डेसिमल में क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, डेसिमल भी वही करेंगे, खाली नाम बदल गया, काम थोड़ी ना बदला है। डेसिमल रहे वैसे नंबर रहे कुछ भी रहे, हम लोग तो ऐसे ही डिजिटल सम लगाने वाले हैं। देखिए हम बोले ही थे कि जोड़ रहेगा तो जोड़ेंगे, घटो रहेगा तो घटाएंगे, जो कहेगा वो कर देंगे, बस डिजिटल सम हम लोग करेंगे, ठीक है। देखिए क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, 12.3 14.5 है, 12.3 और 14.5 है। इसको क्या कह रहा है? इसको कह रहा है कि जोड़िए ना, जोड़िए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 2 1 3 2 5 1 6 हो गया, और इसको 5 4 9 तो इसका 1 हो गया, 6 1 7 होना चाहिए डिजिटल सम। 7 किसका ऑप्शन का है? देखिए 8 26.8, तो देखिए 8 8 16, 16 करने का मतलब 6 1 7, डिजिटल सम 7 हो रहा है। ऑप्शन ए, ये नंबर आपका आंसर हो रहा है कि नहीं? बताइए, कोई दिक्कत है? आगे देख लीजिए, ये दशमलव का गुना दे दिया और उसमें पूछ रहा है इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए देखिए ये 13 नंबर क्वेश्चन दे दिया और आपसे पूछा जा रहा है कि इसका आंसर बताइए क्या होगा। दशमलव से डरना नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि हम दशमलव रहेगा तो क्वेश्चन छोड़ के भाग जाएं, ऐसा नहीं बात है। समझिएगा, इसमें भी हम लोग लगाएंगे डिजिटल सम। कैसे? देखिएगा, 1 1 मिलके 2 और 2 1 मिलके 3, 3 दूना मिलके 6, डिजिटल सम 6 किसका होगा? इसका तो 3 है, इसका देखिए 3 2 5 1 6, ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? बी हो जाएगा। बताइए कोई दिक्कत है 13 नंबर में आंसर में? ध्यान रखिएगा, आपको क्वेश्चन दे दिया जाएगा कोई संख्या और कहेगा उसके वर्ग जो है उसका वर्ग क्या होगा, तो आप उसमें भी डिजिटल सम लगा सकते हैं। अब देखिए 7
क्या मतलब क्या हो रहा है? हम जोड़ में भी लगा सकते हैं, गुणा में भी, घटाव में भी, जब तीनों सब साथ रहे तब भी लगा सकते हैं, भाग में भी लगा सकते हैं, डेसिमल में भी लगा सकते हैं और अगर वर्ग पूछेगा तो वहाँ भी डिजिटल सम लगा सकते हैं। है ना कमाल की चीज़ ये डिजिटल सम, कैसे लगा सकते हैं वो देखिएगा कि मान लेते हैं हमारे पास क्वेश्चन आ गया कि 800, अब मान लीजिए ये क्वेश्चन आपके पास आ गया और कह रहा है कि 821 का वर्ग बताइए, तो एग्जाम में क्या करेंगे? 821 गुना 821 2 बार करेंगे जी। 821 गुना 821 करेंगे, ऐसा नहीं करेंगे सर, ऐसा हम लोग नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ज़्यादा टाइम लेगा, कम टाइम में बनाना है, आप इसमें डिजिटल सम लगाइए। तो एक बात याद रखिएगा, हम फिर भी बोल रहे हैं कि जब भी डिजिटल सम होगा ना, किसी नंबर का वर्ग जो होता है उसका डिजिटल सम जो उस वर्ग का जो आएगा ना रिजल्ट, ऐसे कह सकते हैं किसी संख्या का वर्ग करने के बाद जो हमें वैल्यू प्राप्त होती है उस संख्या का डिजिटल सम हमेशा 1 4 7 9 होता है। तो देखिएगा इसमें से क्या है, इसका डिजिटल सम 5 4 9 हो गया, 7 7 7 14, 14 का करने का मतलब 5 हो गया, नहीं होगा। यहाँ देखिएगा 5 4 9 7 2 9, ये 6 हो गया और यहाँ देखिएगा 4 4 8 1 9, ये तो खत्म हो गया और 7 6 13, इसका डिजिटल सम 4 हो गया और ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी, क्योंकि हम लोग जानते हैं कभी भी किसी संख्या का वर्ग करिएगा तो उसके रिजल्ट का डिजिटल सम 1 4 7 या 9 होगा। ठीक है, आपको यहाँ ऑप्शन में 5 दिखाई दे रहा, काटिए देखते देखते। यहाँ पे 6 दिखाई दे रहा है, काट दीजिए। यहाँ पे 4 दिख रहा है, ठीक लगाइए, आगे बढ़िए और एग्जाम में क्वेश्चन को ऐसे हल करिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आप लोगों को ये सब क्वेश्चन समझ में आया होगा। एक बढ़िया सा कमेंट करके बताइएगा आपको ये क्लास कैसा लगा, आपके कमेंट का इंतजार है। ठीक है साथियों।